आप सभी को जय मसीह की। आज मेरा सवाल आपसे यह है कि हमारे जीवन की ताकत कौन है। किसी के लिए उसकी माँ है, किसी के लिए उसके पापा, किसी के लिए उसकी फैमिली और किसी के लिए उसके हस्बैंड, उसकी वाइफ, किसी के लिए उसके भाई बहन। परंतु पवित्र वचन हमें क्या बताता है? नहम्याह 8:10 के अनुसार परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है। The joy of the Lord is our strength. अब सवाल यह है कि यह आनंद कैसे आता है? सपन्या 3:17 के अनुसार तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे समीप है, वह जो सामर्थी है और वह उद्धार करेगा। वह तुम्हारे लिए नया गीत गाएगा और अपने प्रेम के कारण वो चुप रहेगा और वह गीत गाते हुए तुम पे मगन होगा। जब परमेश्वर गीत गाते हुए हम पर आनंदित होता है तो हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद उमड़ने लगता है। The joy of the Lord rises up within us and that is our strength. और वही हमारी ताकत है, वही हमारा बल है। हमारा आनंद मनाना नहीं, लेकिन हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर जो हम में आनंदित है, परमेश्वर हम में जीवता है। God is living in our hearts. प्रभु आप मेरे हृदय में हैं और आप मेरे ऊपर आनंदित हैं। अगर हमारे हृदय के अंदर आनंद ना हो तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे लिए आनंदित नहीं है। अगर हमारे अंदर क्रोध है, अगर हमारे अंदर घमंड है, अगर हमारे अंदर विद्रोह है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमसे आनंदित नहीं है। That means God is not happy over us. और यदि हमारे हृदय में आनंद हो, if there is a joy in our hearts, विशेष रूप से जैसा हबक्कुक कहता है, चाहे इस संसार में मेरे पास कुछ हो क्यों ना हो, चाहे इस संसार में मैं सब कुछ खो क्यों ना दूं, तो भी मैं परमेश्वर में आनंदित होऊंगा। वह मुझे बल प्रदान करेगा और उसमें मैं महान ऊंचाइयों को प्राप्त करूं। आज इस समय याद रखिए कि परमेश्वर आप पर आनंदित है। हो सकता है कि आपके कठिन परिश्रम को कोई न देख रहा हो, परंतु प्रभु सब कुछ जानता है। गॉड नोज एवरीथिंग। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 13 में पौलुस हमें बताता है, मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through Christ who strengthens me. जी हाँ मेरे दोस्तों, हमारी ताकत संसारिक वस्तुएं नहीं, संसारिक चीजें नहीं, बल्कि परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है। The joy of the Lord is our strength. जय मसीह की।